देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ लुभावना। और इस वक्त मेरे साथ है गंगापुर सिटी की जो कि माधुरी शर्मा इस वक्त मेरे साथ है। पहले तो माधुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके बारे में अक्सर काफी सुना है माधुरी जी, और बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी आपने की है। पर गंगापुर सिटी से निकलकर और अपनी अलग एक पहचान बनाना, ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी सिंगिंग और डांसिंग में। तो ये कितना क्या आपके लिए मुश्किल रहा, हमारे दर्शकों को बताएं एक बार। हाँ, ये काफ़ी चैलेंजिंग सफ़र रहा मेरे लिए क्योंकि जब आप किसी ऑलरेडी जब आपके पास आस-पास बहुत कुछ होता है, तो आपके लिए काफ़ी आसान होता है चीज़ों में आगे बढ़ जाना। जब मैंने शुरुआत की थी, तो मेरे आस-पास कुछ नहीं था, बट फिर भी एक चाहत थी कि कुछ करना है ज़िंदगी में। तो जैसे खुद को एक प्रेरणा देते-देते और खुद से ही सीखते-सीखते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हाँ, लेकिन अच्छे गुरुओं का साथ भी मुझे मिला और साथ में मेरे माता-पिता ने जो मुझे प्रेरणा दी हमेशा आगे बढ़ते रहने की, उसकी वजह से मैं आज यहाँ स्टैंड करती हूँ। आज मैं जो कुछ कर पाई हूँ, वो उनके सहयोग से है। तो डिफ़िकल्ट तो एक्चुअली ये जर्नी रहती ही है क्योंकि कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना मेरी फैमिली से कोई था नहीं इस फ़ील्ड में है। तो चलिए वो तो देखेंगे, पर अभी अगर आप हमारे दर्शक को अभी कुछ गाकर सुनाएंगी तो शायद वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो। जी। ओह बॉय आई सी बट आई कांट बिलीव you've got to be the finest thing in history. Oh baby, just don't mind if I say I'm dying to make you mine. Baby, true love happens at first sight. Trust me, please. आपने अलग अलग 20 भाषाओं में भी 21 मिनट और 46 सेकंड का एक रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें आपने बैली डांस करके दिखाया है। हुँ। तो इसके लिए आपने कितनी मेहनत और क्या कुछ आपकी तैयारियां होती थी, या आप कैसे उसके लिए अपना प्रयास करते थे, वो प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। एक तो मैंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है मेरा नाम दर्ज है बिल्कुल। और उसमें मैंने एरियल एक्ट किया था जिसमें मैंने बेली परफॉर्म किया था एरियल एक्ट के साथ। तो बिल्कुल। उसके लिए मैंने काफ़ी सालों तक मेहनत की थी। अ, अब उसे मैं शब्दों में तो कैसे बयान कर सकती हूँ बिकॉज़ इट टूक लिटरली टू मच टाइम। और उसके बाद जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड मेंटेन किया वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में किया था, जिसमें मैंने 21 लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेजेज़ में गाया था। और हम्म। साथ में मैंने डांसिंग भी की थी। तो इसके लिए मैंने 1.5 साल प्रैक्टिस की थी। सारे सॉन्ग्स को एकदम जो है याद किया एंड उसके बाद इट टूक टू मच टाइम एक्चुअली काफ़ी टाइम ये चीज़ मेरा ले गई थी। तो मैंने काफ़ी उस इसको समय प्रैक्टिस किया। उस समय कहाँ थी आप? जयपुर थी या फिर गंगापुर सिटी से ही अपने लर्निंग कर रही थी? मैं ये इसके लिए मैंने लर्निंग कहीं नहीं की थी। इसको मैंने खुद से ही जो है कुछ आर्टिस्ट की हेल्प से, कुछ जो है बिल्कुल। गूगल की हेल्प से एंड इंटरनेट से कुछ गानों को सुनकर उस तरीके से मैंने खुद ही इसे प्रैक्टिस किया था। तो मैं उस वक़्त मुंबई थी। मुंबई में आपने किया, ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ करेंगे, और इसमें भी आप फाइनलिस्ट रह चुकी हैं, और इंडिया गॉट टैलेंट में भी आप क्वार्टर फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। तो उनमें कैसा क्या रहा आपका सफर, ये बहुत जब आप अमेज़िंग सफ़र फाइनलिस्ट था। और क्वार्टर फाइनलिस्ट तक पहुंच गई, और उस समय कैसा फील हो रहा होगा आपको? मुझे उस वक़्त एक्चुअली यकीन ही नहीं हुआ था कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ और बिल्कुल। जिसे कहते हैं कि मैं फ़ील क्या कर रही थी उस वक़्त, बल्कि मुझे लगता है शायद मेरे कंधों पर मुझे ज़िम्मेदारी ज़्यादा लगती थी, कि जैसे किस ही मैं तरह एक की स्टेप जिम्मेदारी आगे थी? नेक्स्ट टाइम बेटर परफ़ॉर्म करने की। और ठीक। तो जितना आगे हम जाते हैं उतनी ही ज़्यादा हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होने लग जाती है कि अब नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा बेटर करना है। तो खुशी तो थी, एक खुशी तो होती है, बट मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि खुशी मेरे पास थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही विद नेक्स्ट मोमेंट के साथ ही मुझे जो है एक ज़िम्मेदारी फ़ील होने लग जाती है कि अब नेक्स्ट मुझे प्रिपरेशन क्या करनी है। सो अ, दोनों एक मिक्स्ड सी फीलिंग थी मुझे। ठीक है। इस समय फैमिली का क्या सपोर्ट था, और उनकी क्या होपनेस थी आपको लेकर, जब आप इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पर थी और फाइनलिस्ट भी हो चुकी थी तो? हाँ, उन्हें मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा चाहती थी कि मैं किसी रियलिटी शो में इतना नाम करूँ और आगे तक जाऊँ।
क्योंकि क्या होता है कि एक रियलिटी शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप एक अपने टैलेंट के साथ आगे जा सकते हो ना। बाकी ये एक बहुत ही फेयर, जिसे कहेंगे एकदम क्लीन एक स्टेज होता है जहाँ पर आप अपने टैलेंट को पूरे देश के सामने ला सकते हो। बिल्कुल। और लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, पूरे हम्म। नेशन से एक हर एक टैलेंट वहाँ पर आता है। और बहुत सारे लोग ऑडिशन देते हैं, मतलब लाइक लाखों लोग वहाँ पे ऑडिशन देते हैं, फिर वहाँ पर सिर्फ एक ही पोजीशन होती है जिसको आपको ग्रास्प करना होता है। तो मेरे पेरेंट्स के, मेरी फैमिली के काफ़ी ज़्यादा होप्स थे मुझसे। तो मुझे थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फ़ील होती थी इस चीज़ को लेके। तो लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मैं कर पाई, इस रियलिटी शो में मैं अचीव कर पाई जगह। जब आप स्टार्टिंग कर रहे थे तो फर्स्ट प्लेटफॉर्म कौन-सा था आपको? जब आपको कुछ लोगों के बीच में अपने आप को प्रस्तुत करने का या अपने आप को दिखाने का एक मौका मिला, वो कौन-सा प्लेटफॉर्म था आपके लिए? शुरुआत मैंने स्कूल से ही कर दी थी, जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं। देन बिल्कुल। आई जस्ट केम टू नो कि ओके यहाँ परफॉर्मिंग्स होती हैं, स्कूल में परफॉर्मिंग्स होती हैं, तो जो छोटे-छोटे परफॉर्मेंसेस के लिए जो भी चांस मिलता था, मैंने वहीं से शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे शुरू से ही ये एहसास था कि जो प्लेटफ़ॉर्म होता है, जो जो भी अगर आपको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए पहला कदम बढ़ाना ज़रूरी है। तो वो जो भी था, चाहे वो स्कूल में था, ऑडियंस तो मुझे वहाँ से ही मिलना शुरू हो गई थी। और ओके। वहीं से कॉन्फिडेंस जो स्कूल से डेवलप होता है, वही आपके आगे काम आता है। डेफ़िनेटली आप करियर बिल्कुल। कोई भी चुनें, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आप गेन करते हैं, वो आपके स्कूल से स्टार्ट होता है। तो आई जस्ट स्टार्टेड कि मुझे अगर आगे ये करना है, तो डेफ़िनेटली मुझे छोटे से छोटे अपॉर्च्युनिटी को अपने को ग्रैस्प करना है। ये सोच के और फिर वहीं आप से मैंने शुरू। रेगुलर स्टार्टिंग पे चलते चले गए। जी, बिल्कुल। उसके साथ ही जितना मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती गई, और विद द टाइम एक्चुअली टीवी शोज़ का काफ़ी क्रेज़ होने लगा। तो लकीली वो फ़ील्ड में मेरे लिए एंटर होना काफ़ी फ्रूटफुल रहा था। ऐसे में प्लेटफ़ॉर्म्स सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों को दिए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया पर एक्चुअली आ जाना एक, अगर सिर्फ़ एक यूट्यूब की बात है तो यूट्यूब पर तो कोई भी अपलोड कर सकता है। बट टीवी में किसी शो में जगह बनाना है या फिर किसी सीरियल में अपनी जगह बनाना है, तो उसके लिए बहुत एफ़र्ट लगते हैं। इनफैक्ट आज भी बहुत कॉम्पिटिशन है। अगर कोई ये सोचे कि इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और उस लेवल तक पहुँचना, क्योंकि टैलेंट बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में, इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो उन सब के बिल्कुल। बीच में एक अपनी जगह बनाना एक बहुत बड़ी बात है, तो आसान तो ये मुझे नहीं लगता कि आज भी है। बाकी सोशल मीडिया का ऐसा है कि अपलोडिंग ईज़ी होती है, घर पे एक बनाया वीडियो, किसी ने अपना टैलेंट है, अपलोड कर दिया। बट मेरे ख्याल से उसमें व्यूज़ भी आ जाते हैं, थोड़ा रिकॉग्निशन भी मिल जाता है, लेकिन वो फ़ेम जो होता है, वो बहुत ही क्षणिक होता है, बहुत ज़्यादा देर तक वो टिकता नहीं है। तो बट अच्छा भी है वो प्लेटफ़ॉर्म, ऐसा नहीं है, हमें एक पहचान दिलाने के लिए वो प्लेटफ़ॉर्म भी अच्छा ही है सोशल मीडिया का भी। बट आपका कहना है कि जो टीवी वाला प्लेटफ़ॉर्म है वो ज़्यादा बेस्ट है। उसमें इंसान की क्वालिटी होती है तब वो उस प्लेटफ़ॉर्म पर जाता है। अ सोशल मीडिया पर भी कुछ टैलेंट तो चाहिए ही, तभी पॉपुलराइज़ होगा कोई भी। हुँ। हालाँकि ऐसा भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कुछ नहीं करके भी पॉपुलराइज़ हो जाते हैं। अदरवाइज़ टीवी प्लेटफ़ॉर्म पर अगर किसी टैलेंट शो में आना है, तब डेफ़िनेटली आपको टैलेंट की ज़रूरत है। वरना ऐसे शोज़ भी हैं जिनमें टैलेंट की उतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मुझे एक शो ऑफ़र हुआ था, जिस वक़्त मैं टीवी शोज़ में कर ही रही थी। तो स्प्लिट विला मुझे ऑफ़र हुआ था, बट मुझे लगा नहीं कि वहाँ पे किसी टैलेंट की ज़रूरत है या फिर कोई मैं अपना कोई ऐसा टैलेंट दिखा पाऊँगी। हुँ, हुँ। मुझे थोड़ा-सा वो टाइम का यूटिलाइज़ेशन मुझे नहीं लगा ठीक। इसलिए मैंने उस शो को ना कह दिया था। तो कुछ शो ऐसे भी होते हैं जिनमें टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, आप टीवी पर आते हो और टैलेंट शो में आना है तो डेफ़िनेटली आपको बहुत टैलेंट की ज़रूरत है। ओके। अब हुँ। मुझे एक बात बताएँ आपके कुछ और सॉन्ग्स भी आने वाले हैं, तो क्या कुछ ख़ास है? हमारे दर्शकों को बताएँगे आप? हाँ, ये इंडियन बीट्स जो पूरा एल्बम है, ये पूरी तरीके से इंडियन और वेस्टर्न के फ्यूज़न पर बेस्ड है।
और ओके, इसमें सॉन्ग्स इंग्लिश में, ये कंप्लीटली मेरा फर्स्ट सॉन्ग इंग्लिश में था, लेकिन आगे जो सॉन्ग्स रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेंगे एंड कुछ क्लासिकल के एलिमेंट्स भी ऐड किए हैं इसमें। और ठीक है, अभी इस पर मैं वर्क कर ही रही हूँ, तो 4-5 सॉन्ग्स तो रेडी हैं, बाकी आते रहेंगे ये सॉन्ग्स इसके एल्बम के। ठीक है। जाते-जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? अम, जाते-जाते पंजाब केसरी के दर्शकों को मैं दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगी और खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब दिवाली बहुत अच्छे से मनाइए, बट बी सेफ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी।